हरे कृष्णा। इस प्रश्न में दिया हुआ है, एक नाव की शांत जल में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा वह जिस पानी में चल रही है उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या होगी? तो यहाँ पर दिया है कि एक नाव की शांत जल में गति, तो शांत जल में नाव की जो चाल है, तो अपन नाव की चाल के देखेंगे कि नाव की चाल शांत जल में कितनी दी हुई है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। 15 किलोमीटर प्रति घंटे शांत जल में नाव की चाल दी है तथा वह जिस पानी में चल रही है उसकी गति मतलब पानी की चाल, या फिर अपन देखेंगे यहाँ पर धारा की चाल। तो धारा की चाल कितनी दी हुई है यहाँ पर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे ये धारा की चाल दी है। तो अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या है? अनुप्रवाह में नाव की चाल बताना। अनुप्रवाह मतलब कि नाव और पानी की धारा दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो उसको अपन अनुप्रवाह बोलते हैं। तो अनुप्रवाह में नाव की चाल का फार्मूला होता है यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। यहाँ से अपन निकाल सकते हैं अनुप्रवाह में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल दी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे प्लस धारा की चाल दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 5 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अनुप्रवाह में नाव की चाल कितनी आने वाली यहाँ पर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे आने वाली। ये रहेगा इसका आंसर। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि एक नाव की शांत जल में गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा वह जिस पानी में चल रही है उसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल क्या होगी? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि शांत जल में, तो अपन देखते हैं शांत जल में जो नाव की चाल है, शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे। वह जिस पानी में तैर रही है उसकी गति, पानी की गति मतलब कि धारा की चाल, तो धारा की चाल दी हुई है यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे, ये धारा की चाल दी हुई है। ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल बताना कि ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल क्या होगी? तो ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल का फार्मूला होता है शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब नाव जिस दिशा में चल रही है धारा उसके विपरीत दिशा में जाती है, उसको अपन ऊर्ध्व प्रवाह बोलते हैं। तो ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल निकालने के लिए नाव की चाल दी हुई यहाँ पर ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस धारा की चाल दी हुई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर ऊर्ध्व प्रवाह में चाल आने वाली है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ये ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल आ जाएगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक नाव की धारा के साथ गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ गति मतलब कि धारा के साथ गति को अपन बोलते हैं अनुप्रवाह। अनुप्रवाह की गति दी हुई है, तो अनुप्रवाह में गति दी हुई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है तथा धारा के विरुद्ध गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विरुद्ध गति मतलब कि ऊर्ध्व प्रवाह। तो ऊर्ध्व प्रवाह में जो गति दी हुई है, तो ऊर्ध्व प्रवाह की गति दी हुई है 6 किलोमीटर प्रति घंटे दी हुई है। तो आपको बताना शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो शांत जल में नाव की चाल बताना कि शांत जल में नाव की चाल क्या होने वाली है। तो शांत जल में नाव की चाल का फार्मूला होता है अनुप्रवाह की चाल प्लस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल। तो अनुप्रवाह की चाल दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा बटे में 2। तो अनुप्रवाह की चाल प्लस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल बटे में 2, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं शांत जल में नाव की चाल। तो 12 और 6 हो जाएगा 18, 18 को अपन 2 से कैंसिल करेंगे तो आने वाला यहाँ पर 9। तो शांत जल में जो नाव की चाल है वो कितनी आएगी यहाँ पर, 9 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पर दिया है कि एक नाव की धारा के साथ गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ गति मतलब कि अनुप्रवाह का बोला हुआ है कि अनुप्रवाह में जो गति है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है तथा धारा के विरुद्ध गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा के विरुद्ध मतलब कि ऊर्ध्व प्रवाह का बोला हुआ है कि ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल दी हुई है 8 किलोमीटर प्रति घंटे दी हुई है। आपको धारा की चाल निकालना है, तो धारा की चाल का फार्मूला होता है अनुप्रवाह की चाल माइनस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल बटे में 2। तो अनुप्रवाह की चाल है 12 माइनस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल है 8 बटे में अपन लिखेंगे 2। यहाँ से अपन धारा की चाल निकाल सकते हैं। तो 12 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 4। 4 को हम कैंसिल करेंगे 2 से, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 2 बार। तो जो धारा की चाल है वो प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पर दिया है, एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लेता है। पानी के प्रवाह के साथ मतलब बोला हुआ अनुप्रवाह का बोला हुआ है कि अनुप्रवाह में 28 किलोमीटर जाने में
कितना समय लेता है? 5 घंटे का समय लेता है। तथा प्रवाह के विरुद्ध मतलब बोला हुआ ऊर्ध्व प्रवाह का बोला हुआ है कि ऊर्ध्व प्रवाह में 13 किलोमीटर मतलब प्रवाह के विरुद्ध 13 किलोमीटर जाने में भी 5 घंटे का समय लेता है। तो ऊर्ध्व प्रवाह यहाँ पर प्रवाह के विरुद्ध 13 किलोमीटर जाने में भी कितने घंटे का समय लेता है? 5 घंटे का समय लेता है। तो अनुप्रवाह में जैसे 28 किलोमीटर जाने में समय ले रहा है 5 घंटे का समय, तो यहाँ से अपन अनुप्रवाह की चाल निकालेंगे। अनुप्रवाह की चाल अपन 28 को यदि 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आने वाला 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अनुप्रवाह की चाल आ जाएगी। इसी प्रकार से हम ऊर्ध्व प्रवाह की चाल निकालेंगे तो ऊर्ध्व प्रवाह में 13 किलोमीटर जाने में कितने घंटे का समय लग रहा है? 5 घंटे का समय लग रहा है। तो ऊर्ध्व प्रवाह की चाल आने वाली यहाँ पर 2.6 किलोमीटर प्रति घंटे, ये ऊर्ध्व प्रवाह की चाल आ जाएगी। हमको निकालना क्या है? पानी की प्रवाह की गति। पानी के प्रवाह की गति मतलब कि धारा की चाल। धारा की चाल हमको निकालना, धारा की चाल क्या होगी? तो धारा की चाल का फार्मूला होता है अनुप्रवाह में चाल माइनस ऊर्ध्व प्रवाह में चाल बटे में 2। तो अनुप्रवाह में चाल है 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस ऊर्ध्व प्रवाह में चाल दी हुई है 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा, बटे में अपन लिखेंगे 2। तो 5.6 में से यदि हम 2.6 को घटाते हैं तो कितना बचेगा? यहाँ पर ये 3 बचने वाला है, बटे में आ जाएगा यहाँ पर 2, और 3 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको निकालना था धारा की चाल, तो धारा की चाल आ जाएगी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। एक नाविक धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकता है। तो धारा की दिशा मतलब अनुप्रवाह में, तो अनुप्रवाह में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करेगा। 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से अपन उसकी अनुप्रवाह की चाल निकालेंगे। 48 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अनुप्रवाह में चाल आ जाएगी। फिर इसके बाद दिया है जबकि धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर सकता है। तो धारा की विपरीत दिशा में मतलब ऊर्ध्व प्रवाह का बोला हुआ है कि ऊर्ध्व प्रवाह में जो है 30 किलोमीटर दूरी, ऊर्ध्व प्रवाह में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है? 5 घंटे का समय लग रहा है। तो यहाँ से अपन ऊर्ध्व प्रवाह की चाल निकालेंगे, दूरी बटे समय चाल का फार्मूला होता है। तो 5 से 30 को कैंसिल करेंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे, ये ऊर्ध्व प्रवाह की चाल आने वाली है। आपको निकालना क्या है? नाविक की शांत जल में चाल। तो शांत जल में नाव की चाल का फार्मूला क्या होता है कि अनुप्रवाह की चाल प्लस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल बटे में 2। तो अनुप्रवाह की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, ऊर्ध्व प्रवाह की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो 12 + 6 बटे में 2, 12 और 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 18, 18 के बटे में 2, 18 को यदि हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे ये आने वाली है नाविक की शांत जल में चाल। एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात करना है। तो एक नाविक धारा के विरुद्ध मतलब बोला हुआ यहाँ पर ऊर्ध्व प्रवाह का बोला हुआ है कि ऊर्ध्व प्रवाह में 15 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लगता है। तो 15 को 5 से कैंसिल करेंगे तो ऊर्ध्व प्रवाह में उसकी चाल आ जाएगी यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर दिया हुआ तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, तो 25 किलोमीटर जाने में भी 5 घंटे का समय लग रहा है। मतलब धारा की दिशा में, तो अपन इस धारा की दिशा को बोलेंगे यहाँ पर अनुप्रवाह, कि अनुप्रवाह में 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी 5 घंटे का समय लगेगा। तो अनुप्रवाह में चाल कितनी आने वाली यहाँ पर? 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ये अनुप्रवाह में चाल आ जाएगी। हमको निकालना क्या है? धारा का वेग और शांत जल में नाव की चाल। यदि हम धारा का वेग निकालेंगे तो धारा के वेग का फार्मूला क्या हो जाएगा? अनुप्रवाह की चाल माइनस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल बटे में 2। तो अनुप्रवाह में चाल 5 है माइनस ऊर्ध्व प्रवाह में चाल 3 है, बटे में अपन लिखेंगे 2। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 2 के बटे में 2, और 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पर जो धारा की चाल है वो प्राप्त हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटे। सेकंड इसी में निकालना था कि शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो शांत जल में नाव की चाल यदि हमको निकालना है तो शांत जल में नाव की चाल का फार्मूला आ जाएगा अनुप्रवाह की चाल प्लस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल बटे में 2। तो अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, 8 के बटे में 2, और 8 को 2 से कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 4 बार। मतलब अनुप्रवाह में चाल
से हम निकाल सकते हैं अनुप्रवाह और ऊर्ध्वप्रवाह की चाल से शांत जल में नाव की चाल भी निकाल सकते हैं और धारा की चाल भी निकाल सकते हैं। तो धारा की चाल आ जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटे और शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटे। एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। धारा की दिशा मतलब बोला हुआ है अनुप्रवाह का, कि अनुप्रवाह में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगता है? 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट को अपन क्या लिख सकते हैं? 5/2 घंटे भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो इसको यदि हम हल करेंगे तो यहाँ से अपन अनुप्रवाह की चाल निकाल सकते हैं। तो 5 से 30 कैंसिल हो जाएगा 6 बार, 2 का 6 में गुणा करेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी यहाँ पर अनुप्रवाह की चाल। तथा धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। धारा के विपरीत मतलब ऊर्ध्वप्रवाह का बोला हुआ है कि ऊर्ध्वप्रवाह में इतनी ही दूरी तय करने में मतलब 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे और 45 मिनट लगते हैं। तो 3 घंटे और 45 मिनट, तो 45 मिनट तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 45 मिनट को अपन घंटे में चेंज करेंगे तो बटे में 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 15 से कैंसिल करेंगे, 15 तिया 45, 15 चौके 60 और इसको अपन हल करेंगे तो यहाँ पर अभी क्या लिखा हुआ है? 3 सही 3/4। इसको अपन कैलकुलेशन करेंगे तो 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 12 और 3 आ जाएंगे 15, तो 15/4 आने वाला है। तो यहाँ पर 30 किलोमीटर के बटे में अपन लिखेंगे 15/4 घंटे अपन लिख सकते हैं। 15 से 30 कैंसिल करेंगे, 15 से 30 कैंसिल होगा 2 बार और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 का 2 में गुणा करने पर आने वाला है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ये अपन ने ऊर्ध्वप्रवाह की चाल निकाल दी। आपको धारा का वेग बताना था कि धारा का वेग क्या होगा। तो धारा का वेग का फार्मूला होता है अनुप्रवाह की चाल माइनस ऊर्ध्वप्रवाह की चाल बटे में 2। अनुप्रवाह की चाल अपन ने निकाले हुए हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटे माइनस ऊर्ध्वप्रवाह की चाल निकाले हुए हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटे बटे में अपन लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखने वाले हैं। 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 को 2 से कैंसिल करना है, 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पर जो धारा की चाल है वो कितनी आने वाली है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा मतलब अनुप्रवाह का बोला हुआ है कि अनुप्रवाह में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। 24 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 6 बार मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटे ये आने वाली अनुप्रवाह में चाल। तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। धारा के विपरीत मतलब ऊर्ध्वप्रवाह का बोला हुआ है कि ऊर्ध्वप्रवाह में इतनी ही दूरी मतलब 24 किलोमीटर दूरी को तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। तो ऊर्ध्वप्रवाह में चाल आने वाली है, 24 को 6 से कैंसिल करेंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये ऊर्ध्वप्रवाह की चाल आ जाएगी। हमको क्या याद करना है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है? अनुप्रवाह की चाल प्लस ऊर्ध्वप्रवाह की चाल बटे में 2। तो अनुप्रवाह की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है प्लस ऊर्ध्वप्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है बटे में 2। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 के बटे में 2 और 10 को 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पर शांत जल में जो नाव की चाल है वो कितनी आने वाली है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा मतलब अनुप्रवाह, तो अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो 1 घंटे में तय करेगी, दूरी बटे समय चाल का फार्मूला है। तो अनुप्रवाह में चाल आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा के विपरीत मतलब ऊर्ध्वप्रवाह का बोला हुआ है कि ऊर्ध्वप्रवाह में 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे का समय लगता है। तो दूरी बटे समय चाल का फार्मूला है। तो ऊर्ध्वप्रवाह में चाल कितनी आने वाली है? यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। आपको ज्ञात क्या करना है? यहाँ पर धारा का वेग कितना है। धारा का वेग मतलब धारा की चाल निकालना है। तो धारा की चाल का फार्मूला होता है अनुप्रवाह की चाल माइनस ऊर्ध्वप्रवाह की चाल बटे में 2। अनुप्रवाह की चाल रहेगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे माइनस ऊर्ध्वप्रवाह की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे बटे में हम लिखेंगे 2। तो 8 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 6 के बटे में 2 और 6 को 2 से कैंसिल करेंगे
तो कितना प्राप्त होने वाला यहाँ पर, ये 3, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे ये हो जाएगी यहाँ पर धारा का वेग या पर धारा की चाल।